मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और इस सिलसिले में मैं इनको लिखने भी लगा हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ। कहाँ गया यार वो? नहीं, कल का ही मैसेज होगा ना। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 175 अरब रुपए हमें मिलने थे, जो उनका रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है ना, उसके हवाले से 175 बिलियन ड्यू था और हमें कल मिला है। अब मुझे पता नहीं क्यों 30 जून को 175 बिलियन आना था, जो रिवाइज एस्टिमेट के हवाले से। मैं गलत नंबर नहीं देना चाहता, उससे काफ़ी कम आया है, ख्याल 95 बिलियन के करीब आया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ये रहा, मिल गया मुझे। सॉरी, 91 बिलियन और 25 मिलियन आया है, 91 बिलियन। तो तकरीबन 75 और 8 83 बिलियन जो है वो अभी भी ड्यू है, जो रिवाइज एस्टिमेट के हवाले से, और उस सिलसिले में हम फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। अच्छा सर, आजकल एक नई बहस चली है कि कराची के जो बल्दियाती निज़ाम है वो वफाकी वज़ीर भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो सूबा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं जहाँ कोई बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है। देखिए, मैं नहीं करना चाहता इसमें ज़्यादा बात। वो आपने खुद ही सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया। जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम सिरे से नहीं है, वो बड़े रेजोल्यूशंस भी पास कर रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। इवन इस्लामाबाद में नहीं है, आपको पता है बल्दियाती निज़ाम, और सिंध में बल्दियाती निज़ाम है या उसमें बेहतरियाँ चाहिए, उस कभी हमने इनकार नहीं किया। और हम हमेशा ज़्यादा एम्पावर करने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग बात करते हैं पहले अपने इलाकों में, अपने सूबों में, अपने रीजन्स में, चाहे वो मिनिमम, यहाँ हम तो एक और भी बात करते हैं, जो प्रपोज्ड बल्दियाती निज़ाम किसी और सूबे का है, वो चल रहा है, वो जो लॉ है, अगर वो आप लगाना चाहते हैं सिंध में, तो हम भी उसको लगाने नहीं चाहेंगे, इसलिए कि उसने इतना कमज़ोर कर दिया है बल्दियाती इदारों को कि इससे ज़्यादा कमज़ोर हो नहीं सकते थे। अभी बना भी नहीं है वो, फिर भी कुछ डिवॉल्ट से वो सूबाई सब्जेक्ट जिनमें बहबूद आबादी और दीगर इस तरह के शामिल दोबारा विफाक को लेने की तजवीज़। कल इस सिलसिले में एक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदरत इजलास भी हुआ बहबूद आबादी के इशूज़ से मुताबिक, और एक और नेशनल कौंसिल बनाने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ इस टेन्योर में अब तक जो इदारे, कमीशन, कमेटियाँ और कौंसल्स बनाई हैं, उसकी तादाद करीबन 50 हो चुकी है। क्या ये तरीक़ाकार ही गवर्नेंस का बेहतर है? नंबर वन, जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व हो गए हैं प्रोविंसेस को, वो 18वीं तरमीम के थ्रू हुए हैं, और जब तक कोई आइन में तब्दीली नहीं आती, जिसका कोई चांस नहीं है, तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक बड़ा इशू है हमारे मुल्क के साथ, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए फेडरल लेवल पे, ताकि सूबों से कोऑर्डिनेट कर सके, कोई इदारा बनते, तो मुझे उस पर पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है वो आइन के मुताबिक सूबों के पास ही रहेगी। मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लूँगा, मैं चेक कर लूँगा। बस मैंने मुझे पता ही नहीं है, जब चीज़ का मैं पता कर लूँगा। भाई मैं गलत तो नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा गलत कह रहे हो। हाँ, ये कौन तो चाह कि गलत नहीं, आप, मैं पता कर लूँगा। नई लहर दहशतगर्दी की जो खासतौर पर आपने मॉडल में भी बात की थी कि खतरात तो होते हैं, लेकिन वो एक दोबारा शुरू हुई है। कल भी एक वाक़या आपने नोटिस किया है और जो दूसरी कराची में भी हुआ है, तो ये आपने कहा था कि कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन ये नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, स्पेसिफिक थ्रेट वो होती है जब पता चले हमें कि फलाने लोग हैं, इस जगह से आएंगे, इस जगह को अटैक करेंगे और इस दिन करेंगे। ऐसी कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है। हमने इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए कई नए इदारे बनाए गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी, और सूबे भी उनके साथ मिलके बना रहे हैं, इसलिए कि अभी इंटेलिजेंस का ही काम है। जो शख्स अपनी सुसाइड बॉम्बर्स, जो हमारे पास ये नया ट्रेंड पिछले कुछ सालों से निकला है, जो अपनी ज़िंदगी खुद उड़ाना चाहता है, उसको रोकना मुश्किल होता है सिवाय इंटेलिजेंस के। तो जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। आगे ये चहलम भी आएगा, उसके बाद रबीउल अव्वल का महीना है, और हमेशा जो ये दहशतगर्द हैं ऐसे मौके ढूंढते हैं जहाँ पे वो स्ट्राइक करें। आखिरी सवाल कर लें। टोटल जो टाउन है उसमें 12 से 18 घंटे गैर कानूनी लोड शेडिंग है, उसके लिए आप क्या करें? मैं उसकी मजम्मत करता हूँ सख्त,
12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, इसलिए कि और एक तरफ 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ वफाक हमें बिजली घर सोलर पे और विंड पे लगाने नहीं देता। तो ये डिलेमा मुझे समझ नहीं आता कि क्या है और कब ये ख़त्म होगा।